श्री सीताराम, जय गंगा मैया। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। वैसाख का अत्यंत पावन महीना चल रहा है, जो लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय माह है। वैसाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा स्नान करना भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। मान्यता है कि जो भी साधक गंगा सप्तमी पर गंगा जी में स्नान करके और फिर उत्तम विधान के द्वारा माता गंगा की पूजा अर्चना करता है, तो वह मनुष्य अपने आप में ही धन्य है, पुण्यात्मा है। जो भी मनुष्य गंगा जी में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करता है, तो गंगा माँ उस मनुष्य को कृपा भरी दृष्टि से देखती है और उसी क्षण वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। सभी पाप उसके धुल जाते हैं। देखिए माधव, वैसाख मास के समान दूसरा कोई पुण्यमयी मास नहीं है और गंगा नदी सभी नदियों में महान है और इन दोनों का संयोग जब होता है तो वह तिथि उत्तम से उत्तम अत्यंत पुण्यमयी मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गंगा माता का प्रादुर्भाव, उनकी उत्पत्ति श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों से हुई और फिर गंगा माता ब्रह्मलोक से भगवान शंकर की जटाजूट में आकर निवास करती हैं। माता गंगा तीनों लोकों का श्रृंगार है। वह अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, जप, ध्यान, कीर्तन और सेवन से हजारों पवित्र एवं अपवित्र मनुष्यों को पावन बनाती है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य दिन में 3 बार गंगा 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 कहकर पुकारता है, तो माँ गंगा उसके 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। और जो मनुष्य योजनों दूर रहकर भी गंगा माता का स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, उनका नाम जाप करता है, तो वह यदि पापी मनुष्य है तो फिर भी माँ गंगा उसे उत्तम गति प्राप्त कराती है। तो वर्ष 2026 में यह पवित्र पावनी गंगा सप्तमी का पर्व कौन से दिन मनाया जाएगा, चलिए वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, गंगा सप्तमी का जो पर्व है, ऐसा माना जाता है कि गंगा माता की उत्पत्ति मध्याह्न काल में हुई थी। तो जब मध्याह्न काल के समय सप्तमी तिथि प्राप्त होती है, उसी दिन गंगा सप्तमी का उत्सव मनाया जाता है। काशी पंचांग के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वर्ष 2026 में गंगा सप्तमी का पर्व 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा माता को दूध की धार अर्पित की जाती है। उन्हें साड़ी, चुनरी इत्यादि वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जिसे चीर कहा जाता है, और माता को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। तो इस प्रकार से गंगा माता की पूजा अर्चना होती है। यदि आप किसी भी कारण से गंगा नदी पर नहीं जा पा रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर पर ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल में गंगा जल डालकर गंगा माता का स्मरण करते हुए हर हर गंगे का नाम लेते हुए आप स्नान करें और अपने घर पर जो गंगा जली आती है वही रख कर और गंगा माता का ध्यान करते हुए उनकी विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, श्रृंगार सामग्री अर्पित कीजिए, ऋतुफल इत्यादि अर्पित करके उनकी आरती कीजिए। यदि आपके पास गंगा जली भी नहीं है तो आप एक पीतल की कटोरी में या आप किसी भी पात्र में गंगा जल रखकर और फिर विधिवत माता गंगा की पूजा अर्चना कीजिए। गंगा माँ आपके भाव स्वरूप जो पूजा अर्चना है उसे जरूर स्वीकार करेंगी। कहते हैं गंगा माता की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सभी लोग गंगा सप्तमी पर गंगा उत्सव जरूर मनाएं। गंगा सप्तमी पर्व से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर गंगे।